अल्हम्दुलिल्लाहि हक्का हम्दी वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बाद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा जी लगा के दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना नबीना करीमिना हबीबिना तबीबिना मावाना व मलजाना मुहम्मदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी जोरदार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हमारे एक दोस्त होते हैं जो खतीब हैं और बीच बीच में नात कह लिया करते हैं। मौलाना अख्तर फायकुल जमाली, ये अभी मुलाकात हमारी झारखंड में हुई तो ये सारे उलमा एक साथ हुए और वहां आवाजों का मुकाबला चल रहा था। तो जिसकी आवाज में मोहब्बत होती है उसका अंदाज ही अलग होता है। बेशक बेशक। और जिस्म के एक एक अंग से मोहब्बत और खुलूस टपकना शुरू हो जाए तो समझिएगा कि हर मकाम में आपकी गुफ्तगू काबिल मकबूल है। तो मैं एक मतला और एक शेर के साथ आपसे मुसाफहा करना चाहता हूं। इरशाद अली। और अगर आप मुसाफा करें तो बड़ी संजीदगी के साथ करें और इंशाअल्लाह रहमान अगर आपने साथ दिया तो सरकारे मुल्लन मियां अलैहि रहमतो रिजवान को शाहिद बनाकर कहता हूं कि अगरचे मेरी जमात में तादाद कम है लेकिन जैसा कि सैयद साहब ने फरमाया था कि ये इस कलील जमात में बड़ा दम है। बेशक। तो उसी दम को आप अपने हाथों से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने सही ढंग से प्रोग्राम सुना तो मैं आपकी फिक्र के टेबल पर एक ऐसी किताब के सतर को पेश करूंगा जिसकी एक एक रोशनाई में औलिया किराम की मोहब्बत झलकती हो इंशाअल्लाह। तो आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। उलमा किराम तैयार हो गए। मैं शेर पढ़ूं, इजाजत है आप लोगों की? जब कोई हाजी हज को जाता है और हज से उन तमाम मकामाते मुकद्दसा को देख करके आता है तो वहाँ तमाम मुकद्दमात और तमाम मनासिर, वहाँ की सड़कें, वहाँ के दरो दीवार, वहाँ के पहाड़, वहाँ के आसारे मुकद्दसा उस इंडिया में आने के बाद उसके नजरों से ये समझिए कि 1 महीने से ज्यादा तसव्वुर में घूमता रहता है। तो उसी मंजर को सामने रखे हैं। सबने मदीने की बात कही है, हम भी मदीने की बात करते हैं। अपने लबो लहजे में कहते हैं इस तौर पर कि वतन आकर मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। जब मैं क्या होगा कहूंगा तो आप भी कहें क्या होगा। कि वतन आकर जुदाई का ख्याल आया
तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। अरे तसव्वुर में, अरे तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। बहुत खूब, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों वतन आकर जुदाई का अरे ख्याल आया तो क्या होगा। अरे तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, उर्से अलीमी, नारे हैदरी। अब हुस्ने मतला देखिए कि मदीने में पहुँच कर सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अरे मदीने में पहुँच कर जन्नत की नहीं आई। अरे मदीने में पहुँच कर जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का अरे ख्याल आया तो क्या होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मुस्कुरा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मुस्कुराए कि हमारे सरकार मुल्लन में यहाँ देख करके ये कह दें कि ये हमारे दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो कह दे हमारे दीवाने हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बेशक, बेशक। बस एक शेर और देख ले आप। इरशाद अली कि हसीना ने अरे हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतरा फिरते हैं। अरे हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आए तो क्या। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, फैजान राजशाही, फैजान इब्राहिमी, फैजान अलीमी, फैजान अलीमी। ये फैजानी तो है, फैजान अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना अहमद शाही। ये शेर देखे निकालता हूँ फिर। निशाद भाई, नारा लगाने वाले की तरफ भी तवज्जो आपकी होनी चाहिए। और ना आखिरी शेर देख, चूंकि हमें बहुत सारा अभी एक निजाम लेके चलना है। ये शेर देखें कि उमर फारूक, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पूरा मजमा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, कि उमर फारूक सारा फारूक सारा माल लेकर आ गए तो है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उमर फारूक सारा माल लेकर आ गए तो है, मगर सिद्दीक का जब थोड़ा माल आया तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सिद्दीक का जब थोड़ा माल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। मोहतरम हजरात, टाइम कितना हो रहा है? 2:37 हो चुके हैं और मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है 28वां पारा सूरह सफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका आसान तर्जमा करता हूं, सामईन जो कम है वो भी सुने और हमारी माँ और बहनें जो बैठी हैं वो भी समाअत करें। उलमाए किराम, ये सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे, ये जो सवाल अभी होगा कुरान में सवाल हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह फरमाता आगे का टुकड़ा, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, क्या मैं तुझे ऐसी तिजारत की रहनुमाई ना करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, ये इरशाद नहीं है बल्कि इस मकाम पर, इस जमीन पर, इस स्टेज के ऊपर, स्टेज के नीचे, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ जवान भी बैठे हैं, यहाँ बूढ़े भी बैठे हैं, हमारी माएँ भी बैठी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं, हमारी बेटियां भी बैठी हैं, हमारी भतीजियां भी बैठी हैं, यहाँ उलमा भी बैठे हैं, नुकबा भी बैठे हैं, मशाइख भी बैठे हैं, तलबा भी बैठे हैं, अवाम भी बैठी है, अवाम अहले सुन्नत का एक नया काफिला भी बैठा हुआ है। लोग उस पिंडाल के नीचे पराजमान है, कोई किसी मकाम पे सो रहा है, कोई अपने बिस्तर को नीचे लगा कर तकिया के नीचे कोई गौर कर रहा है। ये सवाल एक से नहीं है, ये सवाल सबसे है, चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो, चाहे अवाम हो, चाहे गैर अवाम हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा बच्चा हो,
हो? ये सवाल सबसे हो रहा है। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुझे एक ऐसी तिजारत की रहनुमाई ना करूं? सूरह सब को पलटो, 28वां पारा। अगर कुरान की कभी तिलावत करते हो तो 28वां पारा का नाम तो जरूर ही सुना होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और ऐ कौम की वो फातिमा की कनीजा ओ, मैं तुझे भी बताना चाहता हूँ, ये सवाल ईमान वालों में सिर्फ मुसलमानों से, इस मकाम पर मर्दों से नहीं है, बल्कि ये सवाल आपसे भी है। ऐ ईमान वालों, सुनो सुनो, क्या मैं तुझे एक ऐसा रास्ता ना बताऊं, ऐसी तिजारत ना बताऊं, तुम जिकुम अज़ाबिन अलीम, जो तुझे अज़ाब अलीम से बचा दे, जो दुनियावी मुसीबत से भी बचा ले, आखिरी उखरवी मुसीबत से भी बचा ले। दुनिया के मसाइल आज किसके पास नहीं है? चाहे उलमा हो, चाहे मशाइख हो, चाहे अवाम हो, हर इंसान कोई ना कोई मसला लेके बैठा हुआ है। चाहे घरेलू मसला हो, चाहे खानगी मसला हो, चाहे दीन का मसला हो, चाहे दुनिया का मसला हो, हर मसले को लेके बैठा हुआ है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये रब का सवाल है पूरी दुनिया के लोगों से। ऐ ईमान वालों, सुनो सुनो, क्या मैं तुझे ऐसी तिजारत की रहनुमाई न करूं? ऐसी तिजारत, सवाल पैदा होता है, ऐ परवरदिगार आलम, वो तिजारत कैसी है? आज हम भी तिजारत कर रहे हैं, लेकिन तिजारत कैसी है, ये सवाल सबसे है। ये ना समझिएगा, ये सवाल सिर्फ उलमा से है, ये पूरी कायनात, बल्कि यूं कह लिया जाए हर उस इंसान की इंसानियत से है जिसके दिमाग और दिल में रमक बराबर भी इंसानियत बाकी है। सबसे सवाल, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुझे ऐसी तिजारत की रहनुमाई न करूं? कैसी तिजारत है? आज मुसलमान जलीलो खार हो रहा है। हर मकाम पर ट्रेनों का सफर कीजिए, उस मकाम पर बसों का सफर कीजिए, उस मकाम पर चलती हुई राह है, उस मकाम पर कोई घर का मसला लेके बैठा हुआ है, कोई सास ससुर का मसला लेके बैठा हुआ है। किस किस मकाम पर इंसान परेशान नहीं है? अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम उस तिजारत से नफा हासिल कर लो कि दुनिया में जलीलो खार होने से बच जाओगे, दुनिया की तकलीफों से बच जाओगे, आखिरत की आग तुझे बेशक। मुसलमान, आप ये बताओ, मैं आपसे गुफ्तगू कल करूंगा, कल इंशाअल्लाह रहमान हयात ने साथ दिया तो कल करूंगा। चूंकि लोग बहुत कम हैं, मेरे पास एक ऐसा मवाद जमा करके, एक ऐसा मजमून जमा करके रखा हुआ हूं। मैं सोचता हूं कि पूरे फरीदनगर में ये पैगाम पहुंचाया जाए। सुभान अल्लाह। चंद गुफ्तगू करके समेटूंगा मैं। बिलखुसूस हमारी माँ और बहनें, ईद का वक्त आता है, नए नए लिबास पहन के बाहर निकल जाती हो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने नेमत से नवाजा। जब एक मेरी माँ और बहन जब बाहर निकलती है, बाजार में निकलती है, तो बुर्का ओढ़ करके, निकाब पहन करके वो जाती है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अगर आप मेरी राय से इत्तिफाक करते हो तो एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ सलामत हो वो हाथ उठाएंगे। ये इसलिए हाथ उठवा रहा हूँ कि ये हाथ का रास्ता सीधा जा रहा है मुल्लन मियाँ की बारगाह। सुभान अल्लाह। वहां से आपको फैज हासिल करने का रास्ता बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, फैजाने अलीमी,
हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ इशारों में बात करूंगा मैं आपसे, इशारों में मैं एक बोलूंगा, 100 समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। बहुत खूब माशाल्लाह। अरे नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर से मुलाकात कर ली। बहुत खूब माशाल्लाह। रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बहुत खूब माशाल्लाह। रहे दोनों खामोश और बात कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों खामोश और बात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात। बेहतरीन, बहुत खूब भाई मैं माशाल्लाह। आपकी कमजोर रग पे हाथ रख चुका हूँ। ऐ ईमान वालों में मर्द भी दाखिल हैं, औरतें भी दाखिल हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उलमा हो, नुकबा हो, फजला हो, उकला हो, फकाहा हो, नौजबा हो, वासलीन हो, फानिसीन हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सवाल रब का हो रहा है, और उस सवाल को रब ने अपने महबूब की जुबान से जारी फरमाया। बेशक। ऐ महबूब फरमा दीजिए, ऐ ईमान वालों, बेशक। मेरी माँ और बहनों, जब तुम बाजार जाती हो तो निकाब ओढ़ के जाती हो। सुभान अल्लाह। जब आप ससुराल जाती हो निकाब ओढ़ के जाती हो। सुभान अल्लाह। बेशक। दीगर मकाम पे जाती हो तो निकाब ओढ़ के जाती हो। माशाअल्लाह। लेकिन जब शादी का वक्त आता है, जब वो शादी की बुकिंग होटल में होता है, और उस बुकिंग हॉल में जब आप जाती हो, है दावा तो ये है कि हम फातिमा के कनीज़ा हैं। अरे वो फातिमा को जानती हो तुम? बेशक। कौन फातिमा? वो फातिमा कि जिसे अली ने पूछा था। बेशक। अली ने कहा था, ऐ फातिमा ये बताओ चांद दिखा या नहीं दिखा? चांद तुमने देखा है या नहीं देखा है? तो फातिमा का जवाब सुनो, ईमान ताज़ा करो। फातिमा ने कहा था कि अल्लाह ताला ने वो वक्त मेरे पास नहीं लाया है कि आसमान से निकलने वाले चांद की निगाह भी फातिमा के चेहरे पे पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीदाने करबला, असीराने कलबरा, नारे हैदरी। कहा अपने शौहरे नामदार से, ऐ अली जब मेरा विसाल हो जाए, ऐ अली जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में ले जाना। सुभान अल्लाह। रात में ले जाना कि कहीं किसी की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ और बहनें बुकिंग हॉल में खुल्लम खुल्ला जाती हैं, उनके बाल ऐसे तैसे जैसे। जब एक खातून का बाल निकलता है, आपको पता भी है कि फातिमा पर्दे शहादत से, पर्दे गैब से तुम्हें पुकार पुकार के कहती है कि मेरे अब्बा जान जब चले गए, किसी मकाम पे चले गए, सारे सहाबा ढूंढने लगे, या मोहम्मदा या मोहम्मदा, ऐ अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए? तो हजरत फातिमा निकल पड़ी अपने अब्बा को तलाशने के लिए। अब्बा का सर जमीन पर टिका हुआ है। कहती हैं, अब्बा जान अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, अब्बा जान उठा लीजिए। अब्बा जान अपने सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। एक मर्तबा कहा, हुजूर ने नहीं सुना। दूसरी मर्तबा कहा, हुजूर ने नहीं सुना। तीसरी मर्तबा कहा, ऐ अब्बू
अबू जान, मैं आपकी बेटी फातिमा बोल रही हूँ। आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, रोना बंद कीजिए, वरना आज आपकी बेटी फातिमा चादर ततहीर ओढ़ने वाली आज अपने सर से दुपट्टे को हटा देगी। मेरे आका ने जैसे ही सुना है, मेरे आका परेशान हो गए, आंखों को बंद किया, अपने सर को उठाया। आपने फरमाया सब कुछ हो सकता है, लेकिन फातिमा के सर से दुपट्टा हटने नहीं दिया जाएगा। मेरे आका उठ गए, मैं अपने बेटी को गले से लगाया। ऐ मेरी बेटी, तुम्हारी आने वाली नस्लें अगर तुम्हारे अक़वाल और अफ़आल पे अमल करेंगी तो जैसे तुम जहन्नम से आजाद हो, तुम्हारी मानने वाली भी जहन्नम से आजाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, उर्से अलीमी, नारे हैदरी। मैं सैयद साहब से सवाल करना चाहता हूँ, क्या होटल वालों ने लिख दिया है बोर्ड पर कि निकाब वाली खातून होटल में दाखिल नहीं होगी? क्या लिखा हुआ है होटल के दरवाजे पर? आप कहोगी हरगिज़ नहीं। नाम यह है कि मैं फातिमा की कनीज हूं और काम यह है कि सर के बाल खुले हुए, बुर्का निकाब आप ओढ़ के जाती हो दीगर मकामात पर, लेकिन होटल में जब जाती हो शादी खाना में, तो क्या होटल वाले मालिक ने कहा कि जो बुर्का पहन के आएगी शादी हाल में दाखिल नहीं होगी? बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से यह कह देना कि हमारे मौलाना मुफ्ती आए थे, वो कह रहे थे कि अगर तुमने इस तरह की शर्तें लगाई तो मैं मुफ्तियाने किराम से नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से शिकायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा आए मेरी माँ और बहनों, आपका मकाम मेरे मुस्तफा ने बहुत ऊंचा बता दिया। बेशक बेशक। आप किसी शक्ल में बहन भी हो, किसी शक्ल में माँ भी हो, किसी शक्ल में बेटी भी हो, किसी शक्ल में भतीजी भी हो, अलग अलग तुम्हारा दर्जा है। ये देखो कि एक ही खातून, उसका मकाम कैसे कैसे चेंज, सुभान अल्लाह, कैसे कैसे बदल रहा है। ये सब मुस्तफा जाने रहमत की खैरात है और बरकत। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम सब अल्लाह ताला के बंदे। बेशक। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुझे ऐसी तिजारत की रहनुमाई ना करूं जो दुनियावी मुसीबतों से भी तुम्हें बचा ले और आखिरत की मुसीबतों से भी तुझे बचा ले। आमीन। आपके जहन में सवाल उठता होगा, वो कौन सी तिजारत है, वो कौन सा कारोबार है? आप कारोबार कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन कौन सा कारोबार है, उस कारोबार का पता बताइए। अभी ये सवाल ही हुआ था, हजरत अली है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इधर हुज़ैफा है, उधर हजरत अमीर सैयदुल शुहदा है, मौजूद हो गए। उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप ऐसे अमल को बताएं जो कोई राजी हो या ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। राजी हो या ना हो, चाहे पीर साहब, चाहे मुफ्ती साहब, बेशक, चाहे मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब, बेशक, कोई राजी हो या ना हो, बेशक, आप ऐसा कोई अमल बताइए जिसे अल्लाह राजी हो जाए और आप राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप राजी हो जाए, बेशक बेशक राजी हो जाए। बेशक। आप बताइए, अभी अली और नबी के बीच में कलाम चल रहा था। रिवायत में आता है कि वो एक सहाबी और थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम।
सुभान अल्लाह ये सवार कर रहे थे। ये। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल सिदरा छोड़िए, ओए होए, जल्दी जाइए, मदीना पहुंचिए, बेशक। और जाने के बाद ये कहिए और मेरे महबूब पर ये जुमला जारी कर दीजिए। वो कौन सी तिजारत है, वो कौन सा अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा प्यारा है? वो कौन सा अमल है? अल्लाह फरमाता आगे, वो अमल अल्लाह ने बता दिया है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नेक अमल है वो कौन सा? वो अमल क्या है? सुनो, आसान अमल है, अल्लाह पर ईमान ले आओ। बेशक। सेकंड, रसूल पे ईमान ले आओ। थर्ड, तुम अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में, अपने माल को, अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, अपने आप को कुर्बान कर दो। इसका फायदा क्या होगा? फायदा बाद में बताऊंगा, कल बता सकता हूं फायदा, कि अगर ये हम काम कर लेते हैं, ये तिजारत है। इसी बीच में एक सहाबी आ गया, तवज्जो, इरशाद अली, इसी बीच में एक सहाबी आ गया, मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको जोड़ूंगा वहां से जी। बस आप और इंतजार कीजिए। आप पूरा मजमा, जो भी बचा कुचा मजमा है, मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। आका की बारगाह में एक सहाबी पहुंच गए। वो कौन सहाबी था? जो बहुत बड़ा शराबी, लीजिए, गुनाहों का पुलंदा था, झूठ वो बोले, जिना वो करे, शराब वो पिए, जुआ वो खेले, सारे मसाइल का जड़ वो सहाबी पहुंच जाते आका की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, आपसे मैं तिजारत करना चाहता हूं, आपसे मैं तिजारत करना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, लेकिन एक काम मैं छोड़ूंगा नहीं। वो काम क्या है? कि मैं शराब पीऊंगा, शराब पीने की परमिशन दे दीजिएगा मुझे। मेरे आका ने फरमाया, जा तू शराब पी, तेरा जुआ खेल, सब कुछ कर, लेकिन तेरे साथ एक वादा होगा, एक तिजारत होगी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, शराब पी लूंगा ना? वो ठीक है, शराब पी सकते हो, जुआ खेलूंगा, खेल सकते हो, अय्याशी करूंगा, कर सकते हो, सारे काम गुनाह वाला काम करूंगा, कर सकते हो, लेकिन एक तिजारत करो मेरे साथ। मेरे आका ने कहा, एक तिजारत करो। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी तिजारत है? मेरे आका फरमाए कि मुझसे तुम वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम कभी झूठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, और जब तक बोलता रहूंगा जब तक लगाओगे, फैजाने अलीमी, फैजाने अलीमी, फैजाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयार है ना आप लोग? बेशक। अभी मैं आपको बताऊंगा हुजूर मुल्ला मियां को और हमारे कारी हमीदुल्लाह साहब जितनी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, इनके मसाइल भी बताऊंगा मैं अभी आपको। क्या करूंगा? जिना छोड़ूंगा नहीं, शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, सारा काम करो, जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ तुम, लेकिन एक काम, एक तुम वादा होगा, वो मजबूत होगा, कंसेप्ट होगा, पूरी ताकत के साथ होगा, पूरे ईमान के साथ होगा, पूरे अमल किरदार के साथ होगा। वो वादा क्या है? झूठ, झूठ मत बोलना। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मर्ज फैला हुआ है, बगैर झूठ के आपकी गाड़ी आगे की सक ही नहीं रही है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ ही हजरात हैं जो झूठ नहीं बोलते, हाय हाय, जो झूठ नहीं बोलते, बल्कि झूठ बोलने वालों को तो अल्लाह की दी हुई ताकतों से पकड़ लेते हैं।
मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, खोलते नहीं हैं। कहा या रसूल अल्लाह ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। जब वो वापस घर गया तो उसने सोचा, गौर किया कि अगर मैंने रात में कोई काम किया और सुबह मुस्तफा जाने रहमत को देखा, आका पूछे ये बताओ रात कैसी गुजरी, दिन कैसे गुजरा, तो ला मुहाला मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और मैंने हुजूर से वादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐ मेरी माँ और बहनों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ उठा के वादा करो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अगर आपने इस बुनियाद को पकड़ लिया और समझ लिया तो समझिए जो इंसान झूठ नहीं बोलता है वो नमाज़ी पढ़ेगा, जो इंसान झूठ नहीं बोलेगा वो नेक काम करेगा। और याद रखिए, आप जिस मकाम पे बैठे हुए हैं, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, जिस अपने अल्लाह के वली की याद में बैठे हैं, उनके जिस्म में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है जो अर्शे आजम से भी अफजल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे आजम से भी अफजल है, अफजल है। बेशक। और अल्लाह की कुर्सी का नाम सुना होगा, कुर्सी, वसिआ कुर्सिय्युहु समावात वल अर्द। अल्लाह की जो कुर्सी है वो आसमानों और जमीनों को घेरी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसके बारे में ये है, वो अल्लाह के वली हजरत अलीमुल्लाह खान राजशाही इब्राहिमी कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है, एक टुकड़ा ऐसा है जो अर्शे आजम से भी अफजल है। बेशक, बेशक। कुर्सी से भी कुशादा, बेशक, कुर्सी से भी बड़ा। बेशक। और आगे आइए, एक टुकड़ा ऐसा है जो सूरज से भी ज्यादा रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि हजरत आपने तो दावा बहुत बड़ा कर दिया है। एक टुकड़ा ऐसा है जो अर्शे आजम से भी अफजल, बेशक, कुर्सी से भी बड़ा, बेशक, सूरज से ज्यादा रोशन। सुभान अल्लाह। दलील दे दूं क्या? दलील दे दूं? जी, पेश कर दूं? जी, जी, पेश कर दूं? जी। अन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है। आप फरमाते हैं, काला काला रब्बी इन्नी अन्ना ली खजाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्ना ली खजाना, खजाना, मेरे पास एक ऐसा खजाना है। रब फरमाता है, ए दाऊद, ए दाऊद, मेरे पास एक ऐसा खजाना है, अफजलो मिनल अर्शी, अफजलो मिनल अर्शी, जो अर्शे आजम से भी अफजल, औसाओ मिनल कुर्सी के, बेशक, जो कुर्सी से भी बड़ी चीज, बेशक, वह औसाओ मिनल शम्स, सूरज से ज्यादा रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद ने फरमाया, ए परवरदिगार, वो खजाना कौन सा है? अला अला, तो सुनो सुनो, अला वहियल कल्ब, सुभान अल्लाह। मोमिने कामिल का दिल है, दिल है, दिल है। अगर ये दिल जो किसी बारगाह वलीउल्लाह में आ जाए, जिसमें वलीउल्लाह में आ जाए, तो समझ जाइएगा कि वो अर्श आजम से भी अफजल है, कुर्सी से भी बड़ा है, और याद रखिएगा सूरज से भी ज्यादा बड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, फैज़ाने अलीमी। ये फैज़ाने अलीमी तो बोल रहे हैं, ये फैज़ाने अलीमी।
हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही, नारे तकबीर नारे रसलात। मजा आ रहा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। वो है नेक बंदे का दिल। जब एक टुकड़े का ये आलम, जिस्म के एक हिस्से का ये आलम है, तो जिस्म के एक एक अंग का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज कारी हमीदुल्लाह साहब किबला मद्दसिल्लहु नूरानी उसी आस्ताने के खोसाची हैं। दुनिया क्या कह रही है, आज समाज क्या कह रहा है, अहले दुनिया क्या तसव्वुर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। और उनसे मैं कहना चाहता हूं, मुस्तफा का आज तू बन जा गुलाम। छोड़ो तमाम तौबा कर लो, बेशक तमाम मसाइल से तौबा कर लो। मुस्तफा का आज तू बन जा गुलाम। कुल जहां बन जाएंगे तेरे गुलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, तौबा चिल्ला कर ले और बारगाहे मुल्लन मियाँ में अपने घुटनों को टेक दे और एक अल्लाह के वली के वसीले से दुआ करे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जिस वसीले से दुआ की जाती है वो दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तुम भी शान से जिंदगी जियो, ये भी शान से जिंदगी जिए, और ये तो शान वाले है ही, बेशक। ये तो शान वाले है ही है। बेशक बेशक। याद रखिएगा, एक बड़ा बहुत लतीफ वाक़या याद आ गया, बहुत उम्दा वाक़या याद आ गया। आता हो और अभी अभी तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जहां तवज्जो हटी समझिएगा तकरीर का रेंज कटा। हाथ उठाइए कहिए या रसूल अल्लाह। अभी अभी मैं पटना में था जी। पटना में एक जगह है, लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। वहां मेरा जाना हुआ अभी जी। तो ऐसे ही मैं किताब को पढ़ रहा था। अगर आपको भी जाना हो, किताब मुताला करें। जो वाकया मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ ये दिल में छूने वाला वाकया है, और ये वाकया अगर आपके दिल को ना छुए तो वाकया का कसूर नहीं है, आपके दिल का कसूर है। सुभान अल्लाह। खुदा बख्श लाइब्रेरी में किताब छान रहा था, उसी में एक वाकया मिल गया। सुभान उस अल्लाह। वाकया के ताल्लुक से मैं थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वाकया में खास पहलू ये है कि एक का नाम सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नाम सुना है ना जी। ये साहिब किताब पैगंबर, जलील कद्र पैगंबर हैं ये। और हजरत मूसा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, बड़े जलाली पैगंबर। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्सी पे बैठे थे। अब वो ये ना समझिएगा ये वाली कुर्सी ये कुर्सी नहीं, बेशक। और वो भी कुर्सी नहीं, कुर्सी ये नबूवत। बेशक। सुभान अल्लाह। कुर्सी ये नबूवत पर बैठे हुए। बेशक। आपके हाथ में एक बोतल थी। बोतल हमारे यहाँ बोतल कहते हैं, बोतल समझते हैं? नहीं समझते। बोतल जो शीशी होती है, बड़ी वाली शीशी की तरह, हमने तो वहां कह दिया था जो बोतल ना समझे समझो वो सबसे बड़ा बोतल है वो। मैंने यहाँ कह दिया। ये बोतल अपने हाथ में लिए हुए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में बोतल लेकर के अचानक उन्होंने एक सवाल कर दिया। तवज्जो है ना, पूरी तवज्जो है ना? आप मुस्कुरा के कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ये जो फैजान बरस रहा है, इस फैजान के जरिए उसका असर मैं आपके चेहरे पे पा रहा हूँ कि यकीनन तौर पर 3 बजे आपके तकरीर बैठ के सुनना और हमारी माँ और बहनों का बैठ के सुनना, ये बहुत कमाल की बात है। ये बस ये समझिए कि फैजान जारी हो रहा है और जुबान फकत मेरी है तफसीर मुल्लन मियां अलैहि।
बेशक बेशक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोतल हाथ में लिए हुए थे और आपने एक सवाल किया, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मता याखुज़तन नाम, ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है। सवाल करने वाले साहिब किताब पैगंबर, अल्लाह की शान में तुझे नींद कब आती है, मता याखुज़तन, तुझे नींद कब आती है। पहले मैं अपने अकीदे को खंगाल दूं, अल्लाह ताला का ये पाक पाक पाक, अल्लाह पाक है, कहिए अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक। बदन से पाक, बेशक। जिस्म से पाक, बेशक। आंख से पाक, बेशक। नाक से पाक, बेशक। दांत से पाक, बेशक। बदन से पाक, बेशक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकीदा साफ हो गया, अकीदा साफ हो गया। ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है। अगर हम सवाल कर दें तो आप उठा के फतवा लगा देंगे अभी आप, लेकिन सवाल करने वाला देखिए जलीलुल कद्र पैगंबर। ऐसे सवाल हुआ, हाथ में बोतल थी, अचानक ठंडी हवा चली, सुभान अल्लाह, ठंडी हवा चली। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद नहीं आई, हमारे यहाँ कहते हैं झुपनी आ गई, हमारे यहाँ कहते हैं, आपके यहाँ कहते हैं ओंघ आ गई, ओंघ आ गई। जब हम मदरसे में पढ़ते थे, ये बच्चे पढ़ते हैं और दरसगाह में किसी को ओंघ आती है तो दो लगाते हैं हम लोग, उसकी नींद ही खत्म हो जाती है। उन्हें ओंघ आ गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठंडी हवा चली, ओंघ आई, ओंघ जैसे आई अचानक वो बोतल हाथ से छूटी, ऐसे छूटी नहीं बल्कि टूटी। बेशक बेशक। ये इशारा दे रहा हूं, इशारा, ये इसमें बहुत कलाम हुआ करते हैं, इसमें बड़ा लुत्फ होता है, उसको बहुत समझने की जरूरत है। सिर्फ छूटी नहीं बल्कि टूटी, टूटी। बेशक। बोतल टूट गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एकदम अपने तेवर में आते हैं, कहते परवरदिगार मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मिल गया। कहते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, कि अल्लाहु अकबर, ए मूसा बोतल तेरी मुट्ठी में, बोतल तेरे हाथ में, बोतल तेरे पावर में, बोतल तेरी कैपेसिटी में, बोतल तेरे इख्तिदार में, बोतल तेरे इख्तियार में, सब कुछ होने के बावजूद थोड़ी सी ओंघ आई, बोतल छूटी, जमीन पर टूटी। आपने कहा अल्लाह अल्लाह, वो जात तो बहुत बुलंदो बाला है कि अगर उसे ओंघ आ जाए, उसे नींद आ जाए, जमीन का निजाम तराम बराम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, अंगारे निकलना शुरू होंगे। आपने समझ लिया वो जो हस्त ये निजाम चला रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, उर्से अलीमी, हुजूर साहिबे सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुसलमानों, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा जानकर और उन्होंने जिनकी ताज़ीम का हुक्म दिया है, उनकी मोहब्बत को दिलों में बिठाकर और जिनसे ये वाबस्ता है, हजरत अल्लामा कारी हमीदुल्लाह साहब किबला राजशाही, अलीवी, इब्राहिमी, कादरी, मद्दजिल्लहु नूरानी, जिस बारगाह से जुड़े हुए हैं, अगर आप इनकी ताज़ीम करें, ऐसे ही ताज़ीम करें जैसे मुल्लन मियाँ का किया करते थे, तो आप याद रखिएगा निस्बतों के हम हैं गुलाम। बेशक बेशक। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अरे शाद हर
हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सकी का थाम लो। बेशक या रसूल अल्लाह कहिए मुस्कुरा के। सुभान अरे अल्लाह। साइलो दामन सखी का थाम लो। अरे कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेट देता हूँ इंशाअल्लाह रहमान। चूंकि गुज़िश्ता साल बारिश हो गई थी, मौका नहीं मिल पाया था, सारे लोग मुंतजिर भी थे। इस साल तादाद चूंकि आज में कम हो गई, मैं कुछ और सोच के चला था, लेकिन मैंने बर वक्त मुझे उन्वान बांधना पड़ा। बस इंशाअल्लाह वक्त ने साथ दिया। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि या रसूल अल्लाह करते रहना अहले सुन्नत वल जमाअत की शान भी है और पहचान भी है। अलीमुल्लाह का फैजान हमेशा जारी है और इंशाअल्लाह रहमान जारी रहेगा। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ सारा मजमा हाथ उठा के पढ़ ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। इस्लाम जिंदाबाद। हुजूर अलीमुल्लाह खान साहब किबला अलैहि रहमा जिंदाबाद पाइंदाबाद। यहाँ के सारे अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।